सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़ रहे थे पद खंड से अध्याय 2 रहीम के दोहे। रहीम के दोहे में हम लोग 3 दोहे पढ़ चुके थे। आज शेष दोहे में चौथा, पांचवा, छठा और सातवां दोहे पढ़ेंगे। तो दोहा पढ़ने के पहले हम लोग जो भी उस दोहे में आए हुए कठिन शब्द हैं उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा कठिन शब्द है चौथा दोहे का, रमी रहे यानी रम गए या लीन हो गए। अवध नरेश अयोध्या के राजा राम। जा पर जिस पर, विपदा यानी संकट, सो यानी वह, आवत यानी आता है, देश यानी प्रदेश या क्षेत्र। आगे पांचवा जो आपका दोहा है उसका अर्थ देखेंगे। दीर्घ यानी लंबा, अर्थ यानी अर्थ या आशय, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, आही यानी होते हैं, नट यानी कलाकार, कुंडली यानी घेरा या गोल आकार का लोहे का चक्का जो अंदर से खाली होता है, सिमटी यानी सिकुड़कर, चढ़ी यानी निकल। आगे देखेंगे छठा दोहे का कठिन शब्द, धनी यानी धन्य, पंख यानी कीचड़, लघु जीव यानी छोटे जीव या कीट पतंगे, पियत यानी पीकर, अघाय यानी तृप्त होकर, प्यास बुझाकर, उदधि यानी समुद्र, बड़ाई यानी महानता, जगत यानी संसार और पियासो यानी प्यासा। सातवां दोहे का अर्थ देखेंगे। नाद यानी संगीत या धुन, रिझि यानी प्रसन्न होकर, तन यानी शरीर, मृग यानी हिरन, हेत यानी कल्याण या कामना, प्रेम, समेत यानी सहित। 7 तक हम लोग कठिन शब्द रहने देते हैं और अभी हम लोग एक एक पंक्ति करके जो चौथा हमारा दोहा है उसको पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे कि रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कहते हैं। तो हमारा पंक्ति है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। कहते हैं रहीम जी कि चित्रकूट अत्यंत मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है। वहाँ पर राजा रामचंद्र भी आकर तपस्या किए थे। जा पर विपदा पड़त है सो आवत इस देश। जिस जिस मनुष्य पर भी विपदा पड़ती है वही व्यक्ति वहाँ जाकर अपनी तपस्या करता है, उस पावन स्थल पर जाकर प्रायश्चित करता है, तपस्या करता है। उससे हम मनुष्य तो क्या है, राजा रामचंद्र भी इससे वंचित नहीं रहे थे। जब उन पर भी विपदा आई थी तो वो भी चित्रकूट के पर्वत पर जाकर वहाँ के मनोरम स्थल पर जाकर उन्होंने तपस्या की थी और वहाँ तपस्या में लीन हो गए थे। अर्थात रहीमन जी कहते हैं यह चित्रकूट जो है अत्यंत मनोरम तथा धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खींचा चला आता है। देखिए जैसे अयोध्या के राजा राम पर विपत्ति पड़ी, उन्हें राजपाट छोड़कर राजा को वनों में जाना पड़ा तो वे चित्रकूट में चले आए और वे पूरी तरह इस प्रदेश में रम गए, उनका मन यहाँ रम गया। आगे का पंक्ति देखेंगे पांचवा दोहा जो है, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, लंबा दोहा जो बिना किसी अर्थ का है ना, आखर थोड़े आए जो बिना लंबा होकर भी अगर उसमें अर्थ नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। आखर थोड़े आए लेकिन कम अक्षर में ही लिखा हुआ भाव जो है, लिखा हुआ पंक्ति जो है कम अक्षर में ही लिखा हुआ, लेकिन उसमें अगर भाव की गहराई है, अर्थ की गहराई है तो उसका ही महत्व है। लंबा होने से कुछ नहीं होता है, अगर उसमें अर्थ की गहराई नहीं है तो उसका लंबा होना, बड़ा होना बेकार है। ज्यों रहीम नट कुंडली, रहीमन जी कहते हैं जिस प्रकार नट कलाकार जिसको कहते हैं, नट जो है वह कुंडली में गोलाकार छड़ का चक्का के समान जो होता है, गोलाकार छड़ जो अंदर से खाली होता है। नट जो कलाकार जो है अपनी कला में निपुण माहिर होने के कारण उस गोलाकार लोहे के छड़ से में अपने शरीर को सिमटी कूदी चढ़ी जावे, अपने शरीर को छोटा कर कर सिमट लेता है और उसमें कूद कर चढ़कर निकल जाता है, क्योंकि वह उस कला में निपुण है। किस कला में? अपने शरीर को सिकुड़ने की कला में। और उस कुंडली में घुसकर उसमें चढ़कर
कूदने की, छलांग लगाने की कला में वो निपुण होने के कारण वो ऐसा कर पाता है। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि दोहा छंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल जो दोहाकार होते हैं दोहे की सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाते हैं। आगे देखेंगे पंक्ति, धनी रहीम जल पंख को। कहते हैं रहीम जी, छठा दोहे देखेंगे आप, धनी रहीम जल पंख को। रहीम जी कहते हैं धन्य है वह पंख वाला जल, वह कीचड़ वाला गंदा जल। लघु जिया पियत अघाय, जिसको लघु जीव, छोटे जीव जो हैं, कीट पतंगे हैं, पीकर अघा जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है? उदधि यानी सागर, समुद्र। वो वैसे समुद्र, वैसे सागर की क्या बड़ाई, क्या महत्व उसके पानी की, इतना बड़ा होकर भी जगत पियासो जाए। समुद्र जो है उतनी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी समुद्र के किनारे जाने वाले लोग वहाँ से प्यासे लौट आते हैं क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है। तो लेकिन पंख वाला, कीचड़ वाला गंदे जल को पीकर और छोटे जीव जो हैं अपने प्यास को मिटाते हैं। तो रहीम जी कहते हैं वैसे जल की महानता है, वैसे जल की महत्व है जिसको पीकर छोटे जीव जंतु अपने प्यास को तृप्त करते हैं। अर्थात रहीम जी कहते हैं मेरी दृष्टि में कीचड़ का जल भी धन्य है क्योंकि उससे कितने ही लघु जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। समुद्र की महानता किस काम की जिसका जल पीने योग्य नहीं है। संसार के लोग उसके किनारे आकर भी प्यासे रह जाते हैं। अर्थात यह है कि आशय यह है कि महान वही है जो किसी के काम आए। जैसे गंदे पंख जल किसी के काम आ रहा है तो महानता उस पंख जल की, उस गंदे जल की है। आगे का पंक्ति देखेंगे, सातवां जो पंक्ति है आपका दोहा है, नाद रिजी तन देत मृग। मृग यानी हिरन जो है वह संगीत की तान पर रिझ कर, मोह कर, मोहित होकर, प्रसन्नचित्त होकर अपनी प्राण को भी त्यागने के लिए, अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार नर धन हेत समेत, उसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, लेकिन रहीम जी कहते हैं ते रहीम कहते हैं वैसे मनुष्य, ते रहीम पशु से अधिक, रहीम जी कहते हैं वैसे मनुष्य तो पशु से भी बढ़कर पशु हैं। उनमें पाशविकता का स्वभाव है, पाशविक प्रवृत्ति है। रिझे हो कछु न देत, जो रिझ कर भी, प्रसन्न होकर भी किसी को कुछ नहीं देते। अर्थात रहीम जी कहना चाहते हैं संगीत की मोहिनी तान पर झूमते हुए हिरन अपने प्राण तक निछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है, परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी बढ़कर पशु हैं, पशु से भी अधिक जड़ हैं, मूर्ख हैं, जो कि किसी पर रीझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। तो आज रहीम के दोहे में हम लोग 7वें दोहे तक रहने देते हैं। शेष दोहे को हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे।